तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल रंजे में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में क्लास 12 का जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्लास 12 वाले को 180 प्लस ऑब्जेक्टिव को करेंगे। इसी तरह से फिजिक्स का किया गया था जिसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम लड़ गया था। तो अगर इस वीडियो को अगर देख लेते हो तो कम से कम आप लोग को 35 में 30 प्लस ऑब्जेक्टिव करेक्ट होंगे, ठीक है। और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को 2009 से लेकर 2019 तक के जो क्वेश्चन बैंक किया हूँ वो भी देख लेना, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चन पूछा गया था जो आज फर्स्ट सिटी में जो एग्जाम हुआ था फिजिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बता दूं कि चैनल पर नई बात जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह से वीडियो साथ ही एग्जाम के बाद आप लोग को आंसर की यहाँ पे 100% आप लोग को मिलता है श्योर, ठीक है। तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। अब बने रहो लास्ट तक और इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि सारे फ्रेंड आकर लाभ उठा सकें। यहाँ पे लंबा वीडियो है, करीब 40 प्लस मिनट का रहेगा, लेकिन अगर इतना कर लेते हो तो आप लोग को अच्छा खासा एग्जाम में तैयारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है। देखिए जो ऑब्जेक्टिव आप लोग को आ रहा है नीचे कमेंट करते चलिए ताकि आप लोग का भी रिवाइज हो सके। फर्स्ट है कि C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या होता है। ऑप्शन केवल आप लोग को बतलाना है, मैं यहाँ पे आंसर डायरेक्ट बतलाते चलूंगा, क्योंकि ऐसे नहीं करूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो फर्स्ट का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 2 पाई हो जाएंगे। तो बोला जा रहा है कि LICL NaCl तथा KCl में विलयन का यहाँ पे अनंत अनुता का समतुल्यांक चालकता का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे बतलाइए कि LICL NaCl KCl का सही क्रम में बतलाइए कि कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिया गया है। 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, KCl ग्रेटर देन NaCl, यानी KCl बड़ा है NaCl से और NaCl बड़ा है LICL से। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। चलिए फटाफट बतलाओ। 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, BF3 का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। 4 बोला जा रहा है कि NaF के जलीय घोल में विद्युत विच्छेदन कराने पर धनायन या उनके नोट पर यानी धनायन पर और कैथोड पर दोनों पर प्राप्त प्रतिफल कौन कौन से होता है। चलिए फटाफट ये भी बतला दो कि धनोद एवं कैथोड पर क्या प्राप्त होता है। चलिए 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, O2 होता है किस पे, धनाद पे, और H2 होता है जो कि कैथोड पे। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि R सिंगल बॉन्ड OH प्लस CH2N2 अभिक्रिया इस प्रतिक्रिया में से निकले वाला समूह कौन सा है। निकलने वाला समूह कौन सा है बता सकते हो। 4 ऑप्शन इसका भी दिया गया है। 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, N2 हो जाएंगे। सही उत्तर क्या हो जाएंगे, N2। 6 बोला जा रहा है कि सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल को क्या कहते हैं। चलिए बतला सकते हो। 4 ऑप्शन इसका भी दिया गया है। चलिए 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, SiF4। जो फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त जो प्रतिफल होता है SiF4। देखिए आप लोग को पढ़ा हुआ कुछ इसमें से क्वेश्चन मिलेगा, कुछ नहीं पढ़ा हुआ, तो वही जो नहीं पढ़ा हुआ उसी को रिवाइज करनी है। 7 बोला जा रहा है कि 0.1 m BaNO3 में घोल का वाट हाफ गुणांक 2.74 है, तो विघटन का स्तर कितना प्रतिशत होगा। चलिए 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 87% इसका विघटन का स्तर होगा। 8 बोला जा रहा है कि किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है। चलिए ये भी बतला दो। चलिए 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, पीबी का जो कि ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है। 9 बोला जा रहा है कि केंजी अरारो प्रतिक्रिया नहीं प्रदर्शित करता है, तो कौन है जो कि नहीं प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शन इसका भी दिया गया है। चलिए 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एस्टिलिहाइड। सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए आप लोग भी कमेंट कीजिए ताकि आप लोग का भी रिवाइज हो सके। 10 बोला जा रहा है कि किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। चलिए 10 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, NH3 यानी अमोनिया का। चलिए 11 बोला जा रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक आयोडोफॉर्म जांच दिखलाता है और टॉन्सल अभिक्रिया के साथ धनात्मक जांच देता है, वे यौगिक कौन सा है। यौगिक का नाम बतलाइए। चलिए 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, CH3CHO। ए अभी यौगिक है, ठीक है, क्या है, CH3CHO। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है कि कौन एल्किल हाइड सिर्फ एसएन स्क्वायर रिएक्शन द्वारा होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए 12 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, CH3CH2X हो जाएंगे। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 13 बोला जा रहा है कि विस्मत का कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा अस्थायी है। तो विस्मता का कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होता है, चलिए बतला दो। चलिए 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, +3 यानी 3 हो जाएंगे। 14 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े क्रम टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। चलिए बतला दो फटाफट। चलिए 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, HCP और CCP।
सही उत्तर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन सा है। चलिए 15 का सही उत्तर से क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, कांच हो जाएंगे। 16 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है, यानी सबसे ज्यादा होता है। काफी इजी क्वेश्चन है। 16 का सही उत्तर ए हो जाएंगे, K2SO4 का हिमांक अवनमन सबसे हाईएस्ट होता है, यानी ज्यादा होता है। 17 बोला जा रहा है कि किसी बिलियन में 200 मिलीलीटर के 2 ग्राम NaOH घुले हैं, बिलियन की मोलारता ज्ञात कीजिए। मोलारता ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, ये देखिए न्यूमेरिकल काफी बार पूछा गया है, हो सकता है सेम टू सेम पूछ दिया जाए। सही उत्तर ए हो जाएंगे 0.25, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 18 बोला जा रहा है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड में वैद्युत अपघटन के कैथोड पर मुक्त कौन सा होता है। चलिए 18 का 4 ऑप्शन इसका भी दिया गया है, सही उत्तर डी हो जाएंगे, हाइड्रोजन मुक्त होता है, सही उत्तर डी हो जाएंगे। चलिए 19 बोला जा रहा है कि 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के बिलियन में मुक्त करता है, तो कितना ग्राम तांबा को मुक्त करता है। चलिए 19 का सही ऑप्शन बी हो जाएंगे, 31.76 ग्राम तांबा, सही उत्तर ए हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे बी हो जाएंगे। 20 बोला जा रहा है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग इक्वल टू होता है KA² बी। तो इस अभिक्रिया का कोटि यानी ऑर्डर को बतलाइए कि इसमें ऑर्डर कितना है, यानी कोटि कितना है। चलिए 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी 21 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो सोडियम, लोहा, जिंक और सोना। चलिए इसका सही उत्तर बतला सकते हो। तो मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाया जाने वाला कौन सा है, सोना है, तो सही उत्तर डी हो जाएंगे। चलिए 22 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन बंधन कौन है जो कि नहीं बनाता है, सही उत्तर सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड होता है, तो सही उत्तर सी हो जाएंगे। चलिए 23 बोला जा रहा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, फटाफट बतलाओ। चलिए 23 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, मोनाजाइट, हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट, सही उत्तर सी हो जाएंगे। 24 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित आयनों में कौन से प्रतिचुंबकीय है। तो प्रतिचुंबकीय आई होप कि सबको पता होगा, जिंक होता है। तो 24 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 बोला जा रहा है कि मिल्क इज एन एग्जाम्पल। तो जो दूध है वह उदाहरण किस चीज का, इमल्सन का है, या सॉल का है, या सब्स्टिट्यूशन का है, या बोमन का, किस चीज का है। चलिए बतला सकते हो। चलिए क्या हो जाएंगे, मिल्क का सही उत्तर ए हो जाएंगे, इमल्सन। मिल्क का एक उदाहरण क्या है, इमल्सन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे सोल्यूशन इज एंड वाटर इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, यानी सबसे हिमांक का नाम सबसे अधिक किसका होता है। चलिए फटाफट बतला सकते हो। चलिए 26 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, 1 mgCl2 का सबसे ज्यादा हिमांक अवनमन होता है। चलिए 27 बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नेचुरल फाइबर। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, आप लोग को एक दो केवल आप लोग को इंग्लिश में मिलेगा, इसलिए आराम से बैठे रहो। चलिए 27 का सही उत्तर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सेलुलोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नेचुरल फाइबर कौन है, सेलुलोज है, तो सही उत्तर बी हो जाएंगे। 28 बोला जा रहा है कि एंटी पायरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है। तो एंटी पायरोमैग्नेटिक ऑक्साइड इनमें से कौन है। चलिए 28 का सही उत्तर डी हो जाएंगे, CrO2 है, जो कि एंटी पायरेटिव मैग्नेटिज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 बोला जा रहा है कि BCC यूनिट सेल में एटम्स की संख्या कितना होता है, 1 2 3 4 -4। चलिए 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, -4 होता है। चलिए 30 बोला जा रहा है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट से SCP होता है, SCC होता है, ठीक है, SCC यानी सिंपल क्यूबिक सेल होता है, ठीक है। तो एटम्स की संख्या कितना होता है, 1 2 3 4। चलिए 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 बोला जा रहा है कि FCC यूनिट सेल में एटम की संख्या कितना होता है। चलिए 31 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, चलिए फटाफट बतला सकते हो। 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 बोला जाए कि समान परमाणु युक्त FCC संरचना के प्रति यूनिट सेल टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या होती है, तो कितना होता है, 4 6 8 12। चलिए 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। चलिए 33 बोला जा रहा है कि 5 ग्राम ग्लूकोज को 20 ग्राम जल में घोला जाता है, ठीक है, और घोल का भार प्रतिशत कितना होगा, 25 20 5 या 4%। चलिए 33 का सही उत्तर बी हो जाएंगे, 20% इसका घोल का प्रतिशत होगा। चलिए यहाँ पे 34 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से विलयन जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता वह कौन कहलाता है। चलिए 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, मोललता, मोललिटी। चलिए बतलाइए 35 बोला जाए कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का मोलरता होगा, कितना होगा, फटाफट बतलाओ। चलिए 35 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, 55.5 क्या हो जाएंगे, 5 मोल लीटर इनवर्स, यानी 55.5 मोल लीटर इनवर्स यहाँ पे होगा, सही उत्तर सी हो जाएंगे। 36 बोला जा रहा है कि निम्न में से किस धातु को उसके लवण के जलीय घोल का विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जा सकता है।
चलिए 4 ऑप्शन इसका भी दिया गया है। 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे एजी का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 बोला जा रहा है कि प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड में HI आयन पहले उपचयित होता है। तो पहले उपचयित कौन सा होता है, फटाफट बतला सकते हो। चलिए 37 का सही ऑप्शन क्या होंगे, फटाफट बतलाओ। चलिए 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएंगे जेडन प्लस प्लस यानी जिंक प्लस प्लस से। चलिए 38 बोला जा रहा है कि द्रवित NaCl में विद्युत अपघटन के कैथोड पर मुक्त होता है। तो कैथोड पर क्या मुक्त होता है, क्लोरीन, सोडियम, अमालगम या हाइड्रोजन। चलिए फटाफट बतलाओ। चलिए 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, सोडियम यहाँ पे मुक्त होता है। 39 बोला जा रहा है कि CuAg जिंक यानी कॉपर, Ag जिंक ये सभी लोहा ये सभी अपकरणों विभव का क्रम बतलाइए, यानी इसका सही क्रम को बतलाइए कौन सा सही क्रम है। चलिए 39 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, Ag Cu Fe Zn सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 बोला जा रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है, यानी SI मात्रक बतलाइए या मात्रक को बतलाइए, सेम है। चलिए 40 का सही उत्तर क्या होगा, 40 का सही उत्तर यहाँ पे सी हो जाएंगे, सेकेंड इनवर्स। क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होता है। चलिए 41 बोला जाए कि वह अभिक्रिया कोटि जिसका घातीय स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, घातीय स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, वह अभिक्रिया का कोटि। चलिए 41 का सही उत्तर ए हो जाएंगे, शून्य। चलिए 42 बोला जा रहा है कि अर्हेनियस समीकरण है, तो अर्हेनियस समीकरण को बतलाइए फॉर्मूला। चलिए 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, K इक्वल टू AE के पावर माइनस EY/RT सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 बोला जा रहा है कि अभिक्रिया 2A + 3B रिएक्शन C + 2D के लिए अनुकता होगी। तो अनुकता कितना इसका होगा, 2 होगा, 5 होगा, 6 होगा या -3। चलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 बोला जा रहा है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम बतलाइए कौन सा है। चलिए 4 ऑप्शन इसका भी दिया गया है, सही उत्तर सी हो जाएंगे, एनी क्या हो जाएंगे, चार्ज इसका माइनस हो जाएंगे, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 45 बोला जा रहा है कि कॉलर्स पार्टिकल्स का साइज होता है, तो कितना होता है कॉलर पार्टिकल्स का जो साइज होता है, आकार उसका। चलिए 45 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, 5 nm से 200 nm सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 बोला जा रहा है कि बादल, कुहरा, कुहासा, द्रव, गैस, स्मोक किस प्रकार का कोलाइड है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, सेम टू सेम इस पूछ दिया जाए, ठीक है। चलिए 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, ठोस और गैस। 47 बोला जाए कि CuNH3 में हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो किसका होता है। चलिए 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, DsP² का। किसका होता है, DsP² का। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 47 के बाद 48 पे चलते हैं। तो 48 बोला जाए कि फेल उत्प्लावन विधि का प्रयोग किया जाता है, तो किस चीज के लिए किया जाता है, फटाफट बतलाओ। चलिए सही उत्तर यहाँ पे डी हो जाएंगे, अयस्कों को सांद्रण यानी शुद्ध करने के लिए किया जाता है। 49 बोला जा रहा है कि सल्फाइड अयस्कों को सांद्रण किया जाता है। तो कुछ देर देखिए क्वेश्चन ए ही है, लेकिन यहाँ पे घुला दिया केवल। यहाँ पे बोला फेल उत्प्लावन विधि द्वारा अयस्कों का सांद्रण और सल्फाइड अयस्कों द्वारा यहाँ पे पूछा जा रहा है। चलिए 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, फेल उत्प्लावन विधि के द्वारा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 50 बोला जा रहा है कि फेल उत्प्लावन विधि आधारित है यानी आधारित है किस चीज पे। चलिए 4 ऑप्शन इसका भी दिया गया है, सही उत्तर बी हो जाएंगे, सल्फाइड अयस्क तेल एवं जल के वर्णात्मक गोलापन पर यह आधारित है यानी डिपेंड है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 51 बोला जाए कि निम्न में से किस अयस्क का सांद्र फेल उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। तो फेल उत्प्लावन विधि द्वारा सांद्रण यानी शुद्ध कौन किसको किया जाता है। चलिए 51 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, गैलेना को। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कैल्शियम एसिटेट अम्ल को उपस्थित में कैल्शियम एनोहाइड के द्वारा ऑक्सीकृत करने पर एल्डिहाइड देता है। काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। चलिए 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, CH3CH2OH सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। थोड़ा सा फास्ट करें क्योंकि समय कम है, तो ऐसे में तैयारी हम लोग को और भी तो करना है, लॉन्ग शॉर्ट भी। तो चलिए 53 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन से ऑक्सीकृत होकर कीटोन देता है। ऑक्सीकृत होकर कौन है जो कि कीटोन देता है, 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए बतला सकते हो वहां पे फटाफट। चलिए क्या हो जाएंगे, 53 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, CH3CHOH सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 54 बोला जा रहा है कि निम्न में से केटलिंग घोल का अपकृत करता है, तो कौन करता है भाई। चलिए 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, HCHO सही उत्तर यहाँ पे सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 बताया कि निम्न में से कौन केनिजारो प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। चलिए फटाफट बतलाइए। चलिए 55 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे,
55 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे HCHO। क्या हो जाएंगे? HCHO है जो कि कैंजुरारो प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है। 56 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा नीला लिटमस को लाल कर देता है? तो ये किसका काम है कि नीला को लाल करेगा? तो ये हो जाएंगे HCHOOH। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 57। तो बोला जाए कि कैल्शियम एसीटेट को शुष्क स्त्रावन करने पर बनता है, तो क्या बनता है? फटाफट बतलाओ। चलिए 57 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे CH3COHCH3। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 58 बोला जा रहा है कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर निम्न में से कौन बदलता है? चलिए 58 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे एसिटिलिहाइड। क्या यहाँ पे बनता है? यहाँ पे बनता है जो कि एसिटिलिहाइड बनता है जब कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर। ठीक है, तो सही उत्तर डी हो जाएंगे। 59 बोला जा रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्न में से किसका विशिष्ट गुण प्रदर्शित नहीं करता है? चलिए 59 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ग्रेटर देन C=0 ओ समूह का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे 60 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन फेनॉल है? तो फेनॉल को बताइए निम्न में से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है, फेनॉल का सूत्र को बतलाना है। ठीक है, तो सही उत्तर बी हो जाएंगे C6H5OH। सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। 61 बोला जा रहा है कि सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, सही उत्तर ए हो जाएंगे पी फेनॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 बोला जा रहा है कि निम्न में से नीला लिटमस को लाल कौन करता है? तो कुछ देर पहले ही बतला चुके हैं, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे C6H5OH। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 63 बोला जा रहा है कि फिनॉल प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो क्या नहीं करता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 63 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे NaHCO3। सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 65 बोला जा रहा है कि निम्न में कौन सा सबसे क्रियाशील कौन सा है? तो फटाफट ये भी बतला दो। चलिए 65 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? चलिए फटाफट बतलाइए। 65 यहाँ पे 64 को छोड़ दिया गया है, काफी वो इजी क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे 65 क्या क्या हो जाएंगे? 65 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे CH3Cl। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 66 बोला जा रहा है कि इथाइल आयोडोहाइड के आंध्र सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? चलिए फटाफट 66 बता दो। 66 का सही उत्तर बी हो जाएंगे इथाइल एल्कोहल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 67 बोला जा रहा है कि निम्न में से सबसे अधिक क्षारीय कौन सा है? सबसे अधिक क्षारीय कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है। 67 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे NH3 अमोनिया। 68 बोला जाए कि निम्न में से सबसे अधिक अस्थायी कौन सा है? चलिए 68 का 4 ऑप्शन इसका भी दिया गया है, सही उत्तर बी हो जाएंगे। इसका भी NH3 ही होगा, सही उत्तर बी हो जाएंगे। 69 बोला जा रहा है कि इनमें सबसे प्रबल अवकारक कौन सा है? चलिए इसका भी दिया गया है। चलिए 69 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? SbH3 का। SbH3 का अवकारक सबसे यहाँ पे प्रबल है। 70 बोला जाए कि निम्न में से कौन सबसे कम अम्लीय होता है? तो सबसे कम अम्लीय कौन होता है? 70 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे H2O। सही ऑप्शन ए हो जाएंगे। 71 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सबसे अस्थायी होता है? तो सबसे अस्थायी कौन सा है? 71 का सही उत्तर बी हो जाएंगे H2O। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सबसे प्रबल अवकारक है? अवकारक यहाँ पे पूछा जा रहा है। चलिए 72 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 72 का सही उत्तर सी हो जाएंगे H2TE। क्या हो जाएंगे? सही उत्तर सी हो जाएंगे। 73 बोला जा रहा है कि H2SO4 है, तो ये क्या है? अम्ल है, भस्म है, क्षार है, लवण है? चलिए 73 का सही उत्तर ये हो जाएंगे अम्ल है। H2SO4 क्या है? एक अम्ल है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 74 बोला जा रहा है कि निम्न में किसका हिमनामन सबसे अधिक होगा? तो कुछ देर पहले ही आप लोग को बतला चुके हैं, तो K2SO4 का सबसे ज्यादा होता है। चलिए 75 बोला जा रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में गति स्थिरांक की इकाई होता है, तो समय इनवर्स पहले ही बतला चुके हैं, तो सही उत्तर ये हो जाएंगे। 76 बोला जा रहा है कि CH4 में कार्बन का संकरण होता है, तो आप लोगों को पता होगा, काफी इजी ए भी क्वेश्चन है। चलिए 76 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे sp3 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 बोला जा रहा है कि इथिन C2H6 में कार्बन का संकरण होगा, तो इसका बतलाइए संकरण कितना होगा? चलिए 77 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? sp3 इसका भी होगा। चलिए 78 बोला जा रहा है कि एल्केन का समान सूत्र बताइए। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? चलिए 78 यानी 78 का सही उत्तर सी हो जाएंगे CnH2n+2। ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बोला जा रहा है 79 बोला जा रहा है कि एसिटिलीन में सिग्मा और पाई बंद होते हैं, तो एसिटिलीन में किस में यहाँ पे सिग्मा और पाई बंद होते हैं? फटाफट बतला दो। 79 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 3 सिग्मा तथा 2 पाई। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 बोला जा रहा है कि एल्केन का समान सूत्र बतलाइए।
चलिए एल्केन का समान सूत्र बतला दो। चलिए 80 का सही उत्तर सी हो जाएंगे, CnH2n-2 होता है, थोड़ा सा यहाँ पे माइनस हो जाता है। चलिए 81 बोला जाए कि K4 एफिशिएंट 6 में क्या है, एक K4 एफिशिएंट 6 है क्या है। चलिए 81 का 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर बी हो जाएंगे, जटिल लवण है। K4 एफिशिएंट 6 क्या है, एक जटिल लवण है। चलिए 82 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, एक CA4 का आकार होता है, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। चलिए 82 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, स्वाकर प्लेन है, सही उत्तर बी हो जाएंगे। 83 बोला जा रहा है कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक प्रकार व्यक्त किया जाता है, यदि Ka² हो तो अभिक्रिया का कोट यानी ऑर्डर इसका बतलाइए कितना होगा। तो कुछ देर पहले ही आप लोग को बतला चुके हैं कि 83 का सही उत्तर क्या होंगे, बी हो जाएंगे। इसका जो ऑर्डर के कोटि होगा कितना होगा, 3 होगा। चलिए 84 बोला जा रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का मुलरता होता है, तो कितना होता है। चलिए 84 का सही उत्तर सी हो जाएंगे, 55.5 एम, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 बोला जाए कि यदि 200 मोल लीटर NaOH के घोल में 2 ग्राम NaOH को, तो घोल का मुलारता बतलाइए कि कितना होगा। चलिए 85 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 0.25, सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे 0.25, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो कि अब 86 बोला जा रहा है कि निम्न किसमें H बॉन्ड है, तो H बॉन्ड किसमें है, फटाफट बतला दो। चलिए 86 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, HCl, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 87 बोला जा रहा है कि यदि CuSO4 घोल में 96,500 कूलम विद्युत धारा को प्रभावित किया जाता है, तो मुक्त का CO का जो द्रव्यमान होगा वह कितना होगा। चलिए देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, तो 31.75 ग्राम तांबा, कॉपर यानी तांबा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 88 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव है, तो आप लोग को पता होगा, काफी ये इजी क्वेश्चन है। चलिए 88 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, पारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 बोला जा रहा है कि कार्पोलेटियम मोनोमर है, तो कौन सा है, चलिए बतला सकते हो फटाफट। चलिए 80 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, चलिए 80 का सही उत्तर सॉरी यहाँ पे 89 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, नाइलॉन 6 हो जाएंगे। चलिए 90 बोला जा रहा है कि एल्डिहाइड को एल्कोहल में परिवर्तित करने को प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। चलिए 90 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, प्रतिस्थापन प्रक्रिया, प्रतिक्रिया या अभिक्रिया बोलिए। चलिए 91 बोला जा रहा है कि ClUCOAC यानी ग्लूकोज का C6H12O6 में कायरल कार्बन की संख्या कितना होता है, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितना होता है। चलिए 91 का सही उत्तर बी हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 बोला जा रहा है कि गिल्सरॉल है, तो गिल्सरॉल क्या है आप लोग को पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। चलिए 92 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 बोला जा रहा है कि CHI3 का एंटीसिपेटिक एक्शन को बतलाइए, एंटीसिपेटिक एक्शन का इसका कारण क्या है। चलिए 93 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, फ्री आयोडीन मुक्त होने के कारण, सही उत्तर बी हो जाएंगे। 94 बोला जा रहा है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है। चलिए ये सभी को मालूम होगा कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, यानी फार्मूला क्या होता है। 94 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, CuFeS2, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 95 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। चलिए 95 काफी ज्यादा ये भी है। चलिए सी हो जाएंगे, मैग्नीशियम यानी Mg। 96 बोला जा रहा है कि खनिज यानी मिनरल में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। तो देखिए काफी इजी है क्वेश्चन है। 96 का सही उत्तर यहाँ पे ए हो जाएंगे, गैंग। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, अयस्क बोलिए या खनिज बोलिए, खनिज में जो उपस्थित रहता है अशुद्धि उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो देखिए गैंग इस प्रकार से भी रह सकता है या हिंदी में इस प्रकार से भी गैंग रहेगा, तो आप लोग को यहाँ पे आराम से यहाँ पे ऑप्शन देखकर मारना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे 97 बोला जा रहा है कि काइलिक फेरोस्फिक एसिड में पी यहाँ पे पी सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड पी का बंधों की संख्या यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितना है। चलिए 97 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 97 का सॉरी यहाँ पे 97 का सही उत्तर डी हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, बंधों की संख्या इसमें 4 है। चलिए 98 बोला जा रहा है कि स्ट्रक्चर के अनुसार बताइए कि कौन सा किसका स्ट्रक्चर है। चलिए 98 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, Na2Si NH4S का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 99 बोला जा रहा है कि K4 एफिशिएंट 6 में Fe का संकरण है, तो बताइए संकरण कौन सा है। 99 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, D2sp3, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अब 100 पर आते हैं। देखिए इस वीडियो में कितना ऑब्जेक्टिव को लिया गया है, यहाँ पे लिया गया 180 प्लस को, इसलिए थोड़ा सा वेट करो, आराम से पढ़ो, जल्दीबाजी नहीं करना है,
आराम से पढ़ोगे तो आप लोग का अच्छे मार्क्स आएंगे। थोड़ा सा जल्दीबाजी कर दोगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। आराम से पढ़ो, उसके बाद सब्जेक्टिव भी तुरंत आप लोग को दे देता हूँ, ठीक है। चलिए 100 बोला जा रहा है कि जल में प्रतिक्रिया H2G प्लस Cl2G, यानी जी जो यहाँ पे जो दिया गया है ना, ये गैस है, ठीक है। क्या है? गैस है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे सनलाइट के जब रिएक्शन कराया जाता है तो 2HCl की प्रतिक्रिया का कोटि बतलाना है, ऑर्डर इसका कितना होगा। चलिए 100 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 बोला जा रहा है कि निम्न जीरोट्रीन बनाता है, तो जेब्रोटीन कौन बनाता है? चलिए फटाफट बतला सकते हो। 101 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, H2NCH2COOH, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 102 बोला जा रहा है कि Na2O में Na का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप संयोजक संख्या इसमें से कितना है? Na2O में Na यानी सोडियम का। चलिए 102 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? फटाफट बतला सकते हो। सी हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 बोला जा रहा है कि अर्थ क्रस्ट में किस धातु की मात्रा अधिकतम होती है? यानी बोला जा रहा है कि जो पृथ्वी में नेचुरल अवस्था में सबसे ज्यादा जो मात्रा में क्या चीज पाया जाता है? मैग्नीशियम, सोडियम, अल्मुनियम या लोहा। चलिए फटाफट बताइए। मैग्नीशियम, सोडियम, अल्मुनियम या लोहा। चलिए 103 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 103 का सही उत्तर सी हो जाएंगे, अल्मुनियम। चलिए 104 बोला जा रहा है कि निम्न में से यहाँ पे सबल ऑक्सीकारक कौन सा है? चलिए 104 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, Fe2। क्या हो जाएंगे? F2, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 बोला जा रहा है कि हीलियम He का मुख्य स्रोत क्या है? तो हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट। आई होप कि सबको पता होगा। सही उत्तर 105 का सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 बोला जा रहा है कि इनमें से कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय कौन सा है? तो CO हो जाएंगे। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 107 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड तथा कीटोन का विभेद कर सकता है? चलिए बतलाइए कौन सा विभेद कर सकता है। चलिए 107 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फील्डिंग सॉल्यूशन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? तो आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन देता है? चलिए 108 का सही उत्तर क्या होंगे? ए हो जाएंगे, C2H5OH। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 109 बोला जा रहा है कि वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाले विटामिन कौन सा है? तो विटामिन को नाम बताइए, कौन कौन सा विटामिन होता है? चलिए 109 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ए और डी। सही उत्तर ए हो जाएंगे। 110 बोला जा रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड में NaOH के घोल के साथ गर्म करने से प्राप्त होता है। चलिए बतलाइए क्या प्राप्त होता है। चलिए 110 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, मिथिलेइक एल्कोहल। क्या हो जाएंगे? सही उत्तर सी हो जाएंगे। चलिए 111 बोला जा रहा है कि एमीन में नाइट्रोजन का यहाँ पे प्रसंस्करण अवस्था होता है। एमाइन में यहाँ पे पूछा जा रहा है। चलिए बतलाइए क्या होगा। 111 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, sp3 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 बोला जाए कि निम्नांकित समीकरण शुद्धिकरण की कौन सी विधि को दर्शाता है? तो ये कौन सा विधि है? सही उत्तर बतलाइए। चलिए सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सही उत्तर डी हो जाएंगे, एमोंडलेस। सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। चलिए 112 के बाद चलते हैं 113 पे। देखिए अब यहाँ से आप लोग को काफी अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए थोड़ा सा आप लोग को नहीं पढ़े, इसलिए आप लोग को लग रहा होगा कि क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, और काफी ज्यादा ये पूछे जाने की संभावना बन रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा बने रहो। 10 से 15 मिनट में आप लोग को वीडियो काफी ज्यादा फायदा देकर जाएगा। 113 बोला जा रहा है कि निम्न में से किस आयन को रंगीन होने की संभावना है? यानी पॉसिबल है कि वह रंगीन हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, Na2+ का। सही उत्तर ए हो जाएंगे। 114 बोला जा रहा है कि जिगलर नाटा उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? चलिए 114 का सही उत्तर बी हो जाएंगे, Al C2H53TiCl4 का। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 115 बोला जा रहा है कि लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चलिए 115 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, AgNO3। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जितना से जितना आप लोग ऑब्जेक्टिव देखते जाओगे आपके माइंड से गुजरता जाएगा, बोर्ड में आएगा, आराम से मार दोगे। चलिए 116 बोला जाए कि K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था कितना है? चलिए 4 ऑप्शन इसका भी दिया गया। 116 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, +6। सही ऑप्शन सी हो जाएंगे। 117 बोला जा रहा है कि जलीय विलयन का ताप बढ़ाने पर क्या होता है? अगर इसका टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा? चलिए 117 का सही उत्तर बी हो जाएंगे, मोलारता में भी वृद्धि आ जाएगा। सही उत्तर बी हो जाएंगे। 118 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का साम स्थिरांक होगा। तो इसका साम स्थिरांक इस रिएक्शन के अनुसार बतलाना है।
चलिए 118 का सही उत्तर ये हो जाएंगे 3.92 गुने 10⁻15 यानी 3.92 गुने 10 के पावर 15, सही उत्तर ए हो जाएंगे। चलिए 19 बोला जा रहा है कि कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण के का शुल्क स्त्रावन करने से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? चलिए 119 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सही उत्तर बी हो जाएंगे एस्टिलिहाइड, सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो कि 120 बोला जा रहा है कि कैल्शियम एसीटेट शुल्क स्त्रावन करने से प्राप्त होता है, तो कैल्शियम एसीटेट को जब शुल्क स्त्रावन के साथ करने से क्या प्राप्त होता है? चलिए 120 का सही उत्तर बी हो जाएंगे CH3COH सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 121 बोला जा रहा है कि इथाइल एल्कोहल में डेनाट्रिशन करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? चलिए फटाफट बताइए। 121 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे C5, क्या हो जाएंगे? C5H5N, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 122 बोला जा रहा है कि ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए किस एंजाइम का व्यवहार किया जाता है? चलिए 122 का सही उत्तर डी हो जाएंगे एंजाइम का, सही उत्तर यहाँ पे डी हो जाएंगे। चलिए 123 बोला जा रहा है कि विलियम्स सेंथरी का उपयोग होता है, तो विलियमसन सेंथरी का जो उपयोग होता है किस चीज में? चलिए 123 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ईथर में, सही उत्तर ए हो जाएंगे। चलिए 124 बोला जा रहा है कि इथाइल एल्कोहल का ऑक्सीकरण तनु अम्लीय K2CrO7 घोल के लिए कराने से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? चलिए सही उत्तर सी हो जाएंगे एसीटेट एसिड, सही उत्तर सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब जो कि 125 बोला जा रहा है कि प्राइमरी एमीन में NaNO2 तथा HCl में प्रतिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? चलिए 125 का सही उत्तर क्या होंगे, फटाफट बतलाओ। चलिए 125 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे प्राइमरी एल्कोहल, यानी प्राथमिक क्या हो जाएंगे? एल्कोहल हो जाएंगे, सही उत्तर डी हो जाएंगे। 126 बोला जा रहा है कि CH3OH तथा C2H2OH में विभेद होती है, इन विभेद का मतलब जांच की प्रतिक्रिया होती है। चलिए 126 का सही उत्तर बी हो जाएंगे आयोडोफार्म जांच से, आयोडोफार्म आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो 127 बोला जा रहा है कि प्राइमरी सेकेंडरी तथा टेट्राहेड्रल एल्कोहल की पहचान होता है, तो कौन सा विधि के द्वारा, किसका टेस्ट के द्वारा या मेथड के द्वारा? चलिए 127 का सही उत्तर डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी विधि, ऑक्सीकरण, लुइस या वेक्टर मेयर मेथड, सभी विधि द्वारा। चलिए 128 बोला जा रहा है कि एल्केल हाइलाइड में ईथर की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कराई जाती है, तो प्रतिक्रिया को कहा जाता है, तो इन प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? 128 का सही उत्तर सी हो जाएंगे वाटेज रिएक्शन, सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। 129 बोला है कि इनमें से कौन आयोडोफार्म नहीं देता है? चलिए 129 का सही उत्तर ए हो जाएंगे CH3OH, सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। 130 बोला जा रहा है कि इथाइल एल्कोहल की प्राप्ति इथाइल क्लोराइड के जिस पदार्थ का साथ अभिक्रिया कराई जाती है उसे हम लोग कहते हैं। चलिए 130 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 130 का सही उत्तर बी हो जाएंगे KOH कहते हैं। चलिए सही उत्तर यहाँ पे बी हो जाएंगे। चलिए 131 बोला जा रहा है कि क्लोरल है, तो क्लोरल एक क्या है? चलिए फटाफट यहाँ पे बतला सकते हो। चलिए 131 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे CCl3CHO, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 132 बोला जाएगा NiCO4 में Na की ऑक्सीकरण अवस्था कितना है? चलिए 132 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे, 0 है। चलिए 133 बोला जा रहा है कि KuFeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था कितना है? चलिए 133 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे +2। 134 बोला जा रहा है कि विटामिन B12 वर्तमान होती है, यानी वर्तमान यानी उपस्थित रहता है। 134 का सही उत्तर ए हो जाएंगे CO2+, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 135 बोला जा रहा है कि ग्रीन वेटुरल है, तो कौन सा है ग्रीन वेटुरल का यहाँ पे बतलाना है फार्मूला। ग्रीन वेटुरल का मतलब होता है हरा थोथा, हरा थोथा का सूत्र बतलाइए। चलिए 135 का सही उत्तर बी हो जाएंगे FeSO4 × 7H2, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 136 बोला जा रहा है कि लोहा का शुद्ध रूप क्या है? चलिए 136 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे वॉट आयरन, सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 बोला जा रहा है कि आयरन अयस्क का सांद्रण किया जाता है, तो कौन सा विधि के द्वारा? चलिए 137 का सही उत्तर हो जाएंगे ग्रेविटी सप्रेक्शन प्रोसेस के द्वारा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 138 बोला जा रहा है कि ब्रास यानी पीतल मिश्र धातु है, यानी पीतल का जो मिश्र धातु होता है किस चीज को मिलने से बनता है?
चलिए 138 का सही उत्तर ए हो जाएंगे Cu यानी कॉपर और जिंक को मिलने से मिश्र धातु यानी पीतल बनता है, सही ऑप्शन ए हो जाएंगे। 139 बोला जा रहा है कि प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में अधिकतम वशीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो कौन प्रदर्शित करता है? चलिए 139 का सही ऑप्शन ए हो जाएंगे एमेन। चलिए 140 बोला जा रहा है कि संक्रमण तत्व कौन सा है, तो 140 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे डी ब्लॉक। 41 बोला जा रहा है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन सा तत्व नहीं है, यानी प्रथम श्रेणी का तत्व कौन सा नहीं है। चलिए 141 का सही ऑप्शन डी हो जाएंगे ए जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 बोला जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम बतलाइए, तो इसका केमिकल नेम को हम लोग क्या कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, तो क्या हो जाएंगे 142 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कैल्शियम क्या हो जाएंगे क्लोरोफ्लोरोहाइड। चलिए 142 का सही उत्तर बी हो जाएंगे कैल्शियम क्लोरोफ्लोरोहाइलाइड, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 143 बोला जा रहा है कि स्क्लैंड लाइम में Cl2 की प्रतिक्रिया कराई जाती है, तो किसके साथ कराई जाती है? चलिए 143 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएंगे CaOCl Cl के साथ यहाँ पे प्रतिक्रिया कराई जाती है, सही ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 144 बोला जा रहा है कि इनमें से कौन एंटी क्लोर के रूप में कार्य करती है। चलिए फटाफट बतलाओ। 144 का सही उत्तर बी हो जाएंगे Na2H2O3 सही ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए 145 बोला जा रहा है कि डिकॉन प्रोसेस द्वारा Cl2 के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में व्यवहार किया जाता है, तो 145 का सही ऑप्शन सी हो जाएंगे CuCl2 का सही ऑप्शन सी हो जाएंगे। 146 बोला जा रहा है कि H बॉन्ड वर्तमान होती है, यानी वर्तमान होती है किस चीज का। चलिए 146 का सही ऑप्शन क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे HF। चलिए 147 बोला जा रहा है कि सबसे ऑक्सीकारक है, तो सबसे ऑक्सीकारक कौन सा है, चार ऑप्शन दिया गया है, फटाफट बतला सकते हो। चलिए 147 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे HCl। चलिए 148 बोला जाए कि सबसे यहाँ पे सबल अम्ल कौन सा है। चलिए 148 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे HClO4 सही उत्तर डी हो जाएंगे। 150 बोला जा रहा है कि SO2 है, तो SO2 क्या है, एसिड है या बेस है या नेचुरल है या एटमॉस्फेरिक है। चलिए 150 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे एसिड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 151 बोला जा रहा है कि SO2 का विरंजक गुण कारण है। चलिए फटाफट बतलाइए। 151 का सही उत्तर हो जाएगी रिडक्शन, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 152 पे चलते हैं, तो 152 बोला जा रहा है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में उत्प्रेरक का व्यवहार किया जाता है। चलिए फटाफट इसका बतला सकते हो। चलिए 152 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे क्या हो जाएंगे पेल्टिसाइड एब्स्ट्रॉक्स, तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 153 बोला जा रहा है कि लीड कोलैम्बर प्रोसेस में H2SO4 के निर्माण के उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पे व्यवस्था होता है, तो कौन सा उत्प्रेरक के रूप में व्यवस्था होता है। चलिए 153 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे एनो, सही उत्तर सी हो जाएंगे। 154 बोला जा रहा है कि ओजोन अणु है, ओजोन अणु कौन सा है। चलिए 154 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे ट्रायंगुलर, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 155 बोला जा रहा है कि ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए 155 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही उत्तर बी हो जाएंगे H2H2O7 सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 156 बोला जाए कि मैक्सिमम क्रिएशन प्रॉपर्टी प्रदर्शित कौन करता है। चलिए 156 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे एस हो जाएंगे। 157 बोला है कि सल्फर का अधिकतम स्थायी रूप। चलिए 157 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे रोम्पिक, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 158 बोला जा रहा है कि लाल तप्त CuO पर NH3G प्रभावित की जाती है, तो वह क्या होता है। चलिए 158 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे N2, सही उत्तर सी हो जाएंगे। 159 बोला जा रहा है कि इनमें से एक द्विभाषमिक अम्ल है, तो कौन सा द्विभाषमिक अम्ल है। चलिए 159 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे H3PO3 सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 160 बोला जा रहा है कि NH3 का संरचना होता है, तो किस प्रकार का, यानी अमोनिया का। चलिए 160 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे क्या हो जाएंगे पायरामेडियल, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 160 बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 161 बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 161 बोला जा रहा है कि फास्फोरस को रखा जाता है, तो किस चीज में रखा जाता है, वाटर में या एमोनिया में या एल्कोहल में या केरोसिन तेल में। तो 161 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे
सोडियम और फास्फोरस के किरासन तेल में डुबाकर रखा जाता है। सही उत्तर ए हो जाएंगे। 162 बोला जा रहा है कि लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, तो N2O। 162 का सही उत्तर सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 163 बोला जा रहा है कि प्रतिक्रिया का गति स्थिरांक निर्भर करता है, तो किस चीज पे निर्भर करता है, तो 163 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ताप पे। किसी पे, ताप पे निर्भर करता है। 164 बोला जा रहा है कि ब्लड में भी प्यूरिफाइड बाई, यानी जो यहाँ पे रक्त का यहाँ पे शुद्धिकरण जो होता है किसके द्वारा, ठीक है। तो 164 का सही उत्तर ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डायलिसिस के द्वारा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 165 बोला जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग सोल्यूशन इन वाटर हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, यानी सबसे, देखिए कुछ देर पहले ही आया था, सबसे हिमांक का नाम सबसे किसका हाई होता है। चलिए 165 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, 1 m क्या हो जाएंगे, MgCl2। सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 166 बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नेचुरल फाइबर, कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 166 का सही उत्तर बी हो जाएंगे, सेलुलोज। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 167 बोला जा रहा है कि जीई के ग्रुप में 13 तत्व को मिश्रित करने पर प्राप्त सेमीकंडक्टर होगा, यानी अर्धचालक कौन सा होगा, तो एन टाइप, पी टाइप, या एनपीएन टाइप, या पीएनपी टाइप। चलिए 167 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, पी टाइप प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 168 बोला जा रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और यूरिया प्रत्येक 0.2 मोलल बिलियनों की क्वथनांक बढ़ने का क्रम बतलाइए, उसका क्रम के रूप में बतलाना है। चलिए 168 का सही उत्तर डी हो जाएंगे, यूरिया ग्रेटर देन पोटेशियम क्लोराइड और ग्रेटर देन मैग्नीशियम क्लोराइड। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 169 बोला जा रहा है कि एक यहाँ पे इलेक्ट्रोड का मानक, यहाँ पे मानक ऑक्सीकरण विभव 0.763 है, तो इसका यहाँ पे मानक अवकलन जो विभव होगा वो कितना होगा। चलिए 169 का सही उत्तर सी हो जाएंगे, -0.763। सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, वही हो जाएगा, केवल माइनस में हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 170 बोला जा रहा है कि कोई प्रतिक्रिया 32 मिनट तक 75% पूरी हो जाती है, तो इसके 50% पूरा होने में समय लगेगा, तो कितना यहाँ पे लगेगा, 32% में 75 यहाँ पे प्रतिशत, तो यहाँ पे 50% में कितना समय लगेगा। चलिए 170 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 16 मिनट। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे बोला जा रहा है 171 की FeOH3 सॉल्ट में कोलाइडल के एक धनावेशित होते हैं, इस सॉल्ट में संकर्षण के निम्न में से 0.02 के बिलियन से संबंधित अधिकतम प्रभावी होगा, तो सबसे अधिकतम प्रभावी जो होगा वह कौन होगा। चलिए 171 का 4 ऑप्शन दिया गया, सही उत्तर डी हो जाएंगे, K4FeCN6। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 172 बोला जा रहा है कि ऋणावेशित सॉल के प्रति धन आयनों का स्कंदन प्रभाव बढ़ने का क्रम बतलाइए, उसका यहाँ पे क्रम के रूप में बतलाइए कि क्रम इसका क्या है। चलिए 172 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, Na+ ग्रेटर देन Mg2+ ग्रेटर देन Al3+। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 173 बोला जा रहा है कि CuNH3 में हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो प्रसंकरण इसका भी बतलाना है, फटाफट बतलाइए। 173 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, DsP²। सही उत्तर सी हो जाएंगे। चलिए 174 बोला जाए कि निम्न में से कौन सबसे अस्थायी होता है, तो सबसे अस्थायी कौन सा होता है। चलिए 174 का सही उत्तर बी हो जाएंगे, H2O। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 175 बोला जा रहा है कि अर्ध AgO2 में के साथ गर्म करने पर कौन सा इथाइल एल्कोहल देता है। क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, अर्ध Ag2O के साथ गर्म करने पर कौन सा इथाइल एल्कोहल देता है। चलिए 175 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, फटाफट बतलाओ। सही उत्तर ए हो जाएंगे, CH3L हो जाएंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 176 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। चलिए 176 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। किसका होता है, एन ब्यूटेनाइल एल्कोहल का। सही उत्तर यहाँ पे सी हो जाएंगे। 177 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अम्लीय होता है, तो सबसे अधिक अम्लीय कौन है। 177 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, CH3OH। सही उत्तर ए हो जाएंगे। 178 बोला जा रहा है कि प्रथम कतार के संक्रमण तत्वों को सबसे समान ऑक्सीकरण अवस्था होती है। चलिए 178 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, +2। सही उत्तर ए हो जाएंगे। 179 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। चलिए 179 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, एमेन। क्या हो जाएंगे, एमेन। आई होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा हो वीडियो, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा ऐसे भी हो गया, तो मैं फटाफट कर देता हूँ एंड इसको। 180 बोला जा रहा है कि संक्रमण तत्वों को परिवर्तनशील संयोजन का कारण है।
180 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन दो भिन्न क्या हो जाएंगे, सबसेल में पाए जाते हैं। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। चलिए अब ज्यादा नहीं है आप लोग को, अब समाप्त हो जाएगा। 181 बोला जाए कि निम्न में से कौन संक्रमण तत्व नहीं है। चलिए 181 का सही उत्तर सी हो जाएंगे, जीई गैलियम। 182 बोला जाए कौन सा सबसे अधिक अस्थायी ताप के प्रति है। चलिए 182 का सही उत्तर सी हो जाएंगे, N2O3। सही उत्तर सी हो जाएंगे। 183 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सबसे कम अम्लीय होता है। चलिए 183 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, H2O। सही उत्तर ए हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 180 प्लस ऑब्जेक्टिव को किए, आप लोग देख सकते हो 183 ऑब्जेक्टिव को किए। और इससे पहले 2009 से लेकर 2019 तक के जितना भी ऑब्जेक्टिव किया हूं क्वेश्चन बैंक का, वो वीडियो भी देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या चैनल पर जाइए किसी तरह से खोज लीजिए। 2009 से लेकर 2019 तक के पूरा वीडियो कर चुका हूं एक वीडियो में, ठीक है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर उतना देख लेते हो तो फिजिक्स में जिस तरह से भिड़ा उस तरह से केमिस्ट्री में काफ़ी सारे क्वेश्चन भी भिड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। आई चैनल पर नई बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को ऑन कर लें, ताकि एग्जाम देने के बाद आंसर की आप लोग को मिला सके। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।